मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और प्रभु का बहुत धन्यवाद जो प्रभु ने अब का समय दिया है। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे प्रभु में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अब का जो समय चल रहा है, ये दिन चल रहे हैं, ये बहुत एक हिसाब से खतरनाक दिन है। जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उनको प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक चेतावनी भी है और एक सलाह भी है, क्योंकि जितने भाई बहन प्रभु में कमज़ोर हैं तो वो भाई बहन अपने आप को मजबूत करें, प्रभु में बढ़ जाएं, प्रभु की आज्ञा को मानें। क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत रोग बढ़ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, जीवन में समस्या परेशानी आ रही है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, जब आप प्रभु में आगे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो प्रभु आपको हर मुश्किल, हर संकट, हर परेशानी से परमेश्वर बचाएगा। आप दिल से परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु का पैमाने। तो आओ अपने एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन पे ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बात करता है। यूहन्ना की पत्री में 14 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे तो इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि साफ इसी से जाहिर होता है, हमको पता लगता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, तो इसका मतलब हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रभु से प्रेम करना मतलब प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना। प्रभु से प्रेम करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमें चलना बहुत ही ज़रूरी है। वचन के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। पवित्रताई के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनने की ज़रूरत है। और प्रभु कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। तो हमें परमेश्वर की तरह चलना ज़रूरी है। और जैसे हम प्रभु पूज लेते हैं तो प्रभु ने कहा है, जैसे मैं गुरु हो के तुम्हारे पाँव धोता हूँ तो तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। ये भी प्रभु ने आज्ञा दी है। प्रभु ने कहा, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ये भी एक परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं पवित्र तुम पवित्र हो जाओ, यही परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु ने कहा, मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये भी एक प्रभु की आज्ञा है। तो जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञा दी हैं उनसे हमको क्या करना है, प्रेम रखना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो इसी से साबित होगा कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। चाहे हम चर्च जाते हैं, चाहे हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम उपवास भी करते हैं, लेकिन जे हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो इसका मतलब हम एक दिखावटी हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, एक दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो हमें परमेश्वर के
चरणों में जुड़े रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। जब हम आज्ञा को मानते हैं तो इसी से साबित होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर ने पहले प्रेम किया है। परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर कहता है मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया है अपना पुत्र दे के, तो हमें भी परमेश्वर को प्रेम दिखाना है, परमेश्वर की आज्ञा को मान के। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम दिखाएंगे कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, दिखावटी नहीं बनना है, एक दिखावा करने वाला ढोंगी विश्वासी नहीं बनना है, प्योर असल विश्वासी बनना है, परमेश्वर की कलीसिया बनना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला, वचन के मुताबिक जीवन जीने वाला विश्वासी बनना, कलीसिया बनना है। परमेश्वर ऐसे विश्वासी को, ऐसी कलीसिया को पसंद करता है। और जब आप वचन के अनुसार चलोगे, प्रभु के भवन में आओगे, प्रभु की आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, बढ़ोगे, उपवास करोगे, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा, बहुत बरकत देगा, और प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा, और प्रभु आपको और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आप प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की स्तुति में लगे रहें, परमेश्वर की महिमा में लगे रहें।